पिछली वीडियो में आपने देखा कि उनकी मुद्रा गंभीर थी। निश्चित था कि किसी समस्या पर वे सोच रहे हैं। अब इसके आगे देखेंगे। हम लोग एक झाड़ी के पीछे छिपकर उन्हें देख रहे थे। थोड़ी देर में चारों ओर दृष्टि घुमाकर वे मंदिर में चले गए। तब मैंने माला से कहा, अब हम लोगों को भी मंदिर के पीछे की ओर से चलना चाहिए। क्या करोगे वहां चलकर? मंदिर के पिछले वातायन से सटकर सुनूंगा कि क्या बात हो रही है। यह गंदी बात है। क्यों? किसी की बात छिपकर नहीं सुननी चाहिए। यदि कोई छिपाए तो क्या किया जाए? मेरे बालहठ ने दुराग्रह किया, पर मैं गंदी ही बात करूंगा। माला मुस्कुराने लगी। लगता है सुनने के पक्ष में वह भी थी, अन्यथा वह मेरे दुराग्रह पर नाराज हो जाती। उसने बस इतना ही कहा, पानी में हलकर चलना पड़ेगा, तेरे तो गले तक जल आ जाएगा। इससे क्या? तू तो साथ है ही। तेरी बुद्धि का क्या ठिकाना? वहां भी तू कोई दुष्टता कर बैठे तो मैं क्या करूंगी? कुछ मत करना, मुझे बहने देना, क्योंकि बहते जीव पर कोई प्रहार नहीं करता। इतना कहकर मैं हंसने लगा। माला के भी अधरों के बीच मुस्कुराहट रेंग गई। किसी तरह जल में हलकर हम लोग भी मंदिर की पिछली वेदिका पर चढ़े और बंद वातायन से सटकर खड़े हो गए। मुझे मेरे पिता की आवाज स्पष्ट सुनाई पड़ रही थी, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? ऐसे संदेह का बीज उसके मन में बो दिया कि अब मैं क्या करूं? यदि सत्य कह दूं कि तू गंगा में बहता हुआ पाया गया है, तब वह मुझे अपना पिता ही नहीं समझेगा। पिता बनने की अदम्य आकांक्षा, जो लगभग मुरझा गई थी, तुम्हारी कृपा से हरी हुई थी। अब फिर तुमने उसमें ऐसा विष डाल दिया कि वह कुम्हलाने लगेगी। जरा सोचो तो उस राधा बेचारी का क्या होगा? उसने पुत्र प्राप्ति के लिए क्या नहीं किया? एक पुत्रेष्टि यज्ञ को छोड़कर उसने सब कुछ कर डाला था। तुम्हारी ही आराधना करती रही। पक्ष भर निराहार रहकर इसी मंदिर में तुम्हारे सामने बैठकर वह पुत्र के लिए याचना किया करती थी। कोई रविवार ऐसा नहीं गया जिस दिन उसने जल भी ग्रहण किया हो। उस दिन वह कितनी खुश थी जिस दिन उसने लकड़ी की खुली मंजूषा में उसे गंगा में बहता हुआ पाया था। वह कैसी प्रसन्न थी, कितनी विह्वल थी। पागलों जैसी नाचती उसे अपनी गोद में लेकर वह गांव में आई थी और उन्मत्त सी चीख रही थी, देखो आज रविवार है। रवि देवता मुझ पर खुश हुआ है। उसने मुझे पुत्र दिया है। कितना सुंदर है पुत्र। अरे यह तो कानों में कुंडल भी पहने हैं। कैसा आकर्षक है कुंडल। इतना सुनना था कि मेरा दाहिना हाथ अचानक मेरे दाहिने कान पर चला गया और कुंडल का स्पर्श कर लौट आया। मेरा बायां कान वातायन से अभी भी चिपका था। मेरे पिता की आवाज मुझे बराबर सुनाई पड़ रही थी, याद है प्रभु? वह आत्मविभोर होकर व्यक्ति को अपना बच्चा दिखाती हुई कह रही थी, आदित्य देवता ने ही मेरी गोद भर दी। अब मुझे किस बात की कमी है? इसके बाद वह तुम्हारे इस मंदिर में आकर घंटों विह्वलता में उस बच्चे को लेकर नाचती रही, गाती रही। वह उसी समय हटी थी जब बच्चा दूध के लिए मचलने लगा था। लोगों को कितना आश्चर्य हुआ था जब स्तन पिलाते पिलाते तुम्हारी ही कृपा से उसमें दूध भी आ गया था।
उस समय गांव की उसकी सखियों ने उससे कहा था, भले ही यह बच्चा तेरे पेट से पैदा न हो, पर तेरा दूध तो पी रहा है। सचमुच तू धन्य है। भगवान भास्कर ने तेरी कोख खाली रखकर भी तेरी गोद भर दी। फिर कुछ क्षणों तक कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी। हम लोगों ने सोचा कि अब पिताजी चुप हो गए हैं और बाहर निकलने वाले हैं। चोर का जी आधा। माला ने मेरा हाथ खींचा और चलने का संकेत किया, किंतु मेरा मस्तिष्क आश्चर्य, कुतूहल और जिज्ञासा में ऐसा डूबा था कि बिल्कुल निकलना ही नहीं चाहता था। मैं जड़वत खड़ा रहा, जैसे मुझे काठ मार गया हो। इसी बीच भीतर से पिताजी की आवाज सुनाई पड़ने लगी। लगता है भावातिरेक में वे कुछ समय के लिए चुप हो गए थे। किंतु नाथ, अब क्या करूंगा? एक सत्य छिपाने के लिए मुझे 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। फिर भी उस हठी बालक से मैं वास्तविकता क्या छिपा सकूंगा? कदाचित असंभव है। तब उसकी दृष्टि में न मैं उसका पिता होऊंगा और न राधा उसकी माँ। जरा सोचो तो, जब राधा यह सब सुनेगी तो वह क्या सोचेगी? वह चीख पड़ेगी, व्याकुल हो जाएगी और तुम्हारे ही सामने आकर अपना सिर पटक देगी। तुमसे ही पूछेगी, बताओ प्रभु, मैंने कौन सा अपराध किया था कि पुत्र देकर भी तुमने मेरे वात्सल्य पर आघात किया? इसके बाद गंभीर नीरवता छा गई। लगता है मेरे पिता चिंतन की अतल गहराई में डूब गए या व्याकुलता की अंतिम सीमा पर अपनी चेतना खो बैठे। किंतु मैं जहां था वहीं खड़ा रह गया। माला भी स्थिर रही। व्यग्रता का चक्रवात मेरे मस्तिष्क में उठता रहा, जिसने जीवन की डोर को बेतर उलझा दिया था। केवल एक ही छोर हाथ लगा कि अधिरथ मेरा पिता नहीं है, राधा मेरी माता नहीं है। मैं तो बहता हुआ पा लिया गया हूँ, जैसे बाढ़ के जल में झाड़ बह रहे हैं और हवा में बादल। एक ऐसे बालक के कोमल मस्तिष्क में लगातार बनती मिटती रेखाओं का अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं, जिसे यह पता चल जाए कि उसकी माता वास्तव में उसकी माता नहीं है, उसका पिता वस्तुतः उसका पिता नहीं है। मेरे बालमन को इसका अनुमान अच्छी तरह हो गया था कि जीवन जिस डगर पर चल रहा है वह अनचिन्ही दिशा से अनजान दिशा की ओर जाती है। मेरा दुर्भाग्य एक और था कि बालकों में जितनी संवेदनशीलता होनी चाहिए मुझ में उससे बहुत अधिक थी, जो मेरे विकसनशील व्यक्तित्व के लिए हानिकारक थी। पर मैं करता ही क्या, अपनी स्थिति से लाचार था। अब मैं कभी कभी यह भी सोचने लगता था कि ये सारी बातें यदि माला को न मालूम हुई होती तो अच्छा था। पर जब माघी ही जानती है, तब गांव के सभी बड़े बूढ़े इस तथ्य से अवश्य ही परिचित होंगे। भले ही कोई मुझसे कुछ न कहे, पर आपस में तो लोग बातें करते ही होंगे कि यह बिना माँ बाप का लड़का है। माघी बात करते हुए ही मेरे पिताजी के साथ मेरे घर पर आई, उसके पहले ही मैं लौट आया था। मेरे मस्तिष्क की एकाग्रता ने माला को बहुत पहले ही छोड़ दिया था। चकित मस्तिष्क स्वयं में ही इतना उलझा रहता है कि न तो वह किसी सहयोग की अपेक्षा करता है और न उसे किसी के साथ की ही अनुभूति होती है। आप विश्वास करें या न करें, पर सत्य यही है कि मेरे साथ माला भी है, इसका भान मुझे जरा भी नहीं था। मैं दालान में पड़ी काठ की बड़ी चौकी, जिससे उठकर गया था, उसी पर ढुलका पड़ा था। अनिश्चितता का काला घुप अंधेरा मेरे मन को घेरने लगा।
बचपन की ऐसी गंभीरता पर अब मुझे हंसी आती है। क्या आवश्यकता थी ऐसी गंभीरता की? मेरे माता पिता का पता नहीं था, न होता, पर मैं वात्सल्य से वंचित नहीं था। राधा और अधिरथ मुझे किसी और के वास्तविक माता पिता से कम नहीं मानते थे। फिर भी मैं उस समय अतिशय शांत था। गंभीरता का अंधेरा बाल चापल्य की कंपित दीपशिखा के समीप कभी नहीं आता, और यदि कभी वह बालक के मन को घेर भी लेता है तो बालपन को बुझा ही समझिए। ऐसी स्थिति में मानसिक धरातल पर किसी बालक और बूढ़े में अंतर नहीं रह जाता। यह सामान्य स्थिति बालक के व्यक्तित्व के विकास में सदा अपनी घातक भूमिका ही निभाती है। सभी सुख सुविधाओं से युक्त पूर्ण वात्सल्य प्राप्त होते हुए भी यह बात मेरे अवचेतन मन में निश्चित रूप से बहुत दिनों तक पड़ी रही कि एक ऐसा पुत्र हूँ जिसके माता पिता का पता नहीं है। शायद इसी स्थिति ने मेरे स्वभाव को अनावश्यक रूप से हठी बना दिया था। फिर भी इस बात को यहीं छोड़ दीजिए। इसके आगे जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखें। आपको यह वीडियो कैसी लगी इसके बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।